हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गौरव कथूरिया क्लासेस। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम फिर से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों, ध्यान से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। कह रहा है द वैल्यू ऑफ बी फॉर विच दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब हमें बी की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये फंक्शन हमेशा डिक्रीज करेगा फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो भैया सबसे पहले तो डेरिवेटिव निकाल लो, है कि नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स। क्या आएगा इसका डेरिवेटिव भाइयों, कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, अब हम चाहते हैं ये हर रियल नंबर पे डिक्रीज ही करे फंक्शन, यानी इसका चेंज कैसा हो, नेगेटिव हो। यही चाहते हैं हम, जो एफ डैश एक्स है वो नेगेटिव हो, लेस देन ज़ीरो हो। यानी कॉस एक्स माइनस बी जो है वो लेस देन ज़ीरो हो। यानी हम क्या चाहते हैं कि जो कॉस एक्स है भैया वो लेस देन बी हो। यही चाहते हैं कि कॉस एक्स जो है वो बी से हमेशा छोटा हो। तो बी कैसा होना चाहिए, आपको पता है मित्रों कि कॉस एक्स की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। सही बात है, कॉस एक्स हमेशा -1 से 1 के बीच में घूमता है। तो बी कैसा होना चाहिए जिसके लिए बी हमेशा कॉस एक्स से बड़ा हो। भाई कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1, तो इसका मतलब बी 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो वो कॉस से हमेशा बड़ा होगा, है कि नहीं। तो हमें क्या पता चल गया, इससे और इससे, इन दोनों से मित्रों क्या पता चला हमें, इन दोनों से हमें पता चला जो बी है इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। समझ गए ना क्यों भाई, हम चाह रहे थे कॉस एक्स जो है वो बी से छोटा हो, कॉस एक्स हमेशा बी से छोटा हो। कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, अगर मैं यहाँ पे 1 भी रख दूँ तो क्या दिख गया आपको कि बी 1 से बड़ा होना चाहिए। मतलब अगर b की वैल्यू 1 से बड़ी है तो वो cos से हमेशा बड़ी रहेगी, क्योंकि cos मैक्सिमम कितना होता है, 1। तो b ग्रेटर देन 1 अपना आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। कह रहा है a की वैल्यू बताओ फॉर विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन r। ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज करे ऑल रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो भैया हम क्या चाहते हैं कि जो एफ डैश एक्स है ये पॉजिटिव हो हमेशा, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना, कि x कोई भी रियल नंबर हो उसका जो चेंज है वो हमेशा पॉजिटिव हो, तभी तो वो इंक्रीजिंग होगा, है ना, हमेशा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा भाइयों, ये आएगा 3x² माइनस ए। सही है, तो हम क्या चाहते हैं, 3x² इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ए, ऐसा कुछ आ गया। हम चाहते हैं 3x² हमेशा ए से बड़ा हो। मित्रों एक चीज़ आपको पता होगी, 3x² जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगा अपने आप में। ठीक बात है, 3x² हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। देख लो बेशक आप भाई, 3x² जो है वो 0 से इन्फिनिटी आएगा ना। आप x को कुछ भी डाल लो, 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा, बाकी कोई भी नंबर डालोगे स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा, 0 से ज़्यादा ही आएगा, है ना। तो ये वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव होगी। अब हम चाहते हैं ये वैल्यू हमेशा a से बड़ी रहे, हमेशा a से बड़ी रहे। मान लो ये 0 आ गया, तब भी हम चाहते हैं ये a से बड़ा हो। इसका मतलब a कैसा नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नंबर। सही बात है कि नहीं भाई, हमने देखा हमारा जो चेंज है, जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव होना चाहिए था इंक्रीजिंग करने के लिए, और वो तभी पॉजिटिव होगा जब 3x² हमेशा a से बड़ा हो। हम चाहते हैं 3x² हमेशा a से बड़ा हो। तो अगर हम 3x² की लीस्ट वैल्यू को देखें जो कि 0 है, हम देखेंगे वो भी a से बड़ी होनी चाहिए, है ना। जब वो a से बड़ी हो जाएगी तो बाकी सारी तो अपने आप a से बड़ी हो जाएंगी। तो भैया 0 a से बड़ा होना चाहिए। 0 a से बड़ा कब होगा, जब एक ऐसा नंबर होगा, नेगेटिव नंबर होगा, है ना। जब एक ऐसा नंबर होगा नेगेटिव, तो यहाँ से हमें पता चला कि a जो है भाइयों नेगेटिव नंबर होगा, यानी -∞ से 0 तक कुछ भी हो सकता है, जो कि यहाँ पे आपको नहीं दे रखा ऑप्शन में। ठीक है, तो हम नन ऑफ दीज मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब ये देखो बच्चों, इसमें क्या गिवन है अपने को, कह रहा है फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है इस इंटरवल पे, है ना। तो k की वैल्यू क्या होगी, k किस इंटरवल में लाई करेगा। अब ये फंक्शन हम चाहते हैं इंक्रीज़ करे इस इंटरवल में, तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से 2। ठीक बात है कि नहीं है, ये पता लग गया हमें। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा भाई, 4x माइनस के। तो यानी कि हम चाहते हैं 4x माइनस के इज़ ग्रेटर देन 0 हो, है ना।
तो हम चाहते हैं 4x जो है वो k से ज़्यादा हो, यही चाहते हैं ना हम, कि 4x की वैल्यू हमेशा k से बड़ी हो। अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू तो दे रखी है, x की वैल्यू क्या है, देखो 1 से 2 है लिखा हुआ है, x की वैल्यू क्या है 1 से 2, ये लिखा है 4x। तो यहाँ से आप 4x की वैल्यू निकाल लो भाई, इसमें क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों तरफ, तो क्या आ जाएगा ये 4x क्या हो जाएगा 4 से 8, सही है। तो हमें पता चला जो 4x है उसकी वैल्यू क्या है भाई, क्यों 4 से 8 है। 4x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है 4 से 8। हम चाहते हैं 4x हमेशा k से बड़ा हो, यानी k हमेशा छोटा हो 4x से, तो k 4 से छोटा होना चाहिए, तभी तो वो 4x से हमेशा छोटा होगा। भाई 4x की वैल्यू 4 से 8 तक जा रही है, हम चाहते हैं k हमेशा इससे छोटा हो, मतलब 4 से छोटा होगा तभी तो सबसे छोटा होगा हमेशा, इन सभी वैल्यूज से छोटा होना चाहिए ना k, तो k क्या होना चाहिए 4 से छोटा, कॉमन सेंस है ना। तो इससे हमें क्या पता चला, k जो है 4 से छोटा होगा। तो आंसर क्या आ गया मित्रों, ए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, सबसे पहले तो भाई ये 3 की पावर हाफ जो लिखा है ना, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख लेना इसको, ठीक है। मेरे को तो टाइप ही करना नहीं आ रहा था स्क्वायर रूट 3 कैसे टाइप करते हैं, तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो भैया क्या फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन गिवन है और ये कह रहा है डिक्रीज़ कर रहा है ऑल रियल नंबर्स पे, तो ए की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसका डेरिवेटिव कर लेता हूँ, देखो क्या आएगा। इसका डेरिवेटिव हमने किया भाइयों, ये स्क्वायर रूट 3 कोफिशिएंट है ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है कॉस एक्स हो जाता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा, है ना, तो ये प्लस साइन एक्स हो गया। इसका डेरिवेटिव आपको पता है 2a हो जाएगा, b जो है वो 0 हो गया, उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है ना। अब हमें बताना है ये फंक्शन हमेशा डिक्रीज़ करे। अब इसको देख के इजीली ऐसे तो नहीं बता सकते कहाँ डिक्रीज़ करेगा, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ज़रा एक जुगाड़ लगाएंगे। इसको ना मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ऐसा क्यों करा अभी समझ आ जाएगा आपको, बस 1 मिनट का इंतज़ार करो मित्रों। देखो इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस वही आ जाएगी ना एक्सप्रेशन, ठीक है भाई। इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 2 कट जाएगा, इससे करूँगा 2 2 कट जाएगा, वही आएगा। ऐसा क्यों करा अभी देखते जाओ भाई। स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं, साइन π/3। कॉस एक्स तो कॉस एक्स है ही, रहने दो ऐसे ही। हाफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाइयों, कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं, और साइन एक्स को एज इट इज चिपका दो यहाँ पे -2a, ठीक है। आइडेंटिटी दिख गई भाई, अब पता लग गया होगा ऐसा मैंने क्यों करा है। ये आ गया 2 साइन π/3 + x, यही आएगा, सही कह रहा हूँ ना मित्रों, यही आएगा। चाहे तो 2 कॉमन ले लो दोनों में से, अंदर क्या रह गया, साइन π/3 + x -a, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या चाहते हैं, फंक्शन हमेशा डिक्रीज़ करे। सबसे पहले तो इस बात को समझेंगे भाइयों कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा, उसका एंगल कुछ भी हो, मतलब साइन का एंगल कुछ भी हो, ये बेचारा हमेशा कहाँ घूमता रहता है, -1 से 1 के बीच में। सही बात है, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में घूमती है, चाहे उसका एंगल कुछ भी हो। जैसे यहाँ पे साइन का ही एंगल लिखा है, तो इससे अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये कुछ भी एंगल हो इसको थीटा समझ लो आप, और आपको पता है इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में घूमेगी। ये वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में घूमेगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है 1, बस इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। हम क्या चाहते हैं कि फंक्शन हमेशा डिक्रीज़ करे, यानी नेगेटिव जाए। क्या जाए, नेगेटिव। तो नेगेटिव कब जाएगा, जब a 1 से बड़ा होगा। सही बात है कि नहीं भाई, अगर a 1 से छोटा हुआ तो ये हमेशा नेगेटिव थोड़ी जाएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 है। मान लो ये 1 हुआ और ये हाफ हो गया, तो नेगेटिव कैसे आएगा, नहीं आ सकता ना, पॉजिटिव आ जाएगा भाई। ये रिज़ल्ट तभी नेगेटिव आएगा जब a जो है वो बड़ा हो जाए इससे, कॉमन सेंस भाई। a - b जो है वो नेगेटिव कब होगा, जब ये b बड़ा हो, है ना। b जो है a से बड़ा हो, सीधा दिख रहा है हमें, तो ये दोनों का डिफरेंस कब नेगेटिव आएगा, जब a बड़ा हो। a हमेशा इससे बड़ा हो,
हमेशा, और साइन की वैल्यू क्या है -1 से 1, मतलब ए हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 से ऊपर ही होना चाहिए। कहाँ लिखा है, आंसर क्या आ गया मित्रों, ए। ठीक है, कि भैया जो हमारे ए की वैल्यू है वो हमेशा 1 हो या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी फंक्शन डिक्रीज़ करेगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। के की वो लीस्ट वैल्यू बतानी है जिसके लिए फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग हो। ठीक है, तो अब जब इस इंटरवल में फंक्शन हम चाहते हैं इंक्रीजिंग हो, यानी उसका डेरिवेटिव जो है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सही बात है, डेरिवेटिव क्या आएगा भाई, 2x प्लस के। सही है, यही आएगा ना इसका डेरिवेटिव। अब हम चाहते हैं ये जो डेरिवेटिव है ये हमेशा 0 हो या उससे बड़ा हो इस इंटरवल में, हर पॉइंट पे, है ना। यानी अगर मैं 1 पे डेरिवेटिव देखूं, चाहे मैं 2 पे डेरिवेटिव देखूं, वो 0 होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए दोनों पॉइंट्स पे। ठीक है, तो 1 पे डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स में 1 पुट कर दो, क्या आएगा, 2 प्लस के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू रखेंगे, अब क्या करेंगे, 2 डालेंगे इसमें, क्या आ जाएगा, 4 प्लस के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया के ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यहाँ से आ गया के ग्रेटर देन इक्वल टू -4। ठीक है, 2 वैल्यूज़ आ गई। अब ये कह रहा है के -2 से भी बड़ा होना चाहिए, -4 से भी बड़ा होना चाहिए, तो दोनों कंडीशन कब सेटिस्फाई होंगी, ऑब्वियस है भैया ये दोनों कंडीशन तभी सेटिस्फाई होंगी जब के जो है वो -2 या उससे बड़ा होगा। सही बात है कि नहीं भाई, -2 से बड़ा होगा तो -4 से तो अपने आप ही बड़ा हो गया, पर अगर -4 से बड़ा है तो ज़रूरी थोड़ी है -2 से बड़ा हो। सही बात है कि नहीं, तो -2 से बड़ा हो गया तो ये तो अपने आप सेटिस्फाई हो गई। तो फाइनल आंसर ये आ गया के जो है वो -2 हो या उससे बड़ा हो। उसने लीस्ट वैल्यू पूछी है तो लीस्ट वैल्यू -2 दिख गई, ख़त्म। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। कह रहा है ए की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग होगा, हर वैल्यू के लिए, एक्स की हर वैल्यू के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग हो ऐसा चाहता है, तो बताओ ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए उस केस में। क्या कह रहा है, एक्स में कुछ भी रखूं ये फंक्शन हमेशा डिक्रीज़ करे, ऐसे केस में ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो फंक्शन अगर हर वैल्यू के लिए डिक्रीज़ करेगा तो उसका जो डेरिवेटिव है यानी एफ डैश एक्स है वो नेगेटिव होना चाहिए, है ना। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, हम क्या चाहते हैं कि फंक्शन का चेंज हमेशा नेगेटिव हो हर एक रियल नंबर के लिए। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कर लो भाई, क्या आता है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -3x² प्लस 8ax प्लस 2, यही आएगा मित्रों। ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव यही आएगा। अब हम चाहते हैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू <0 हो, यही चाहते हैं ना हम, नेगेटिव हो। ठीक है, अब आपको एक काम की बात बता रहा हूँ मित्रों, नोट बना लेंगे उसका। क्या बना लेंगे भाइयों, नोट बना लेंगे। ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो, कभी भी ज़िंदगी में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो और आप चाहते हो कि ये इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आए, आप क्या चाहते हो, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से छोटी आए, चाहे x कुछ भी हो, तो इसके लिए 2 बातें सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है भाइयों। वो 2 बातें क्या हैं, पहली बात है कि ये जो x² का कोफिशिएंट है a, इट शुड बी नेगेटिव, ये कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। दूसरी बात, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा d, वो भी नेगेटिव होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट पता है ना क्या होता है, नहीं पता तो बता देता हूँ भाई, d कैसे निकालते थे, b² - 4ac, है ना। तो ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। कभी भी आप चाहते हो किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव हो, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव हो, वो तभी हो सकती है जब x² का कोफिशिएंट नेगेटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव हो। तो x² का कोफिशिएंट तो हमें दिख ही रहा है नेगेटिव है, कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि d भी नेगेटिव हो जाए। देखते हैं इसका d कैसा है। हम क्या चाहते हैं मित्रों कि d नेगेटिव हो जाए, d नेगेटिव हो जाए, यानी b² - 4ac जो है वो नेगेटिव हो जाए। ठीक है, तो b क्या है मित्रों, यहाँ से b क्या है अपना 8a, x के कोफिशिएंट को लेते हैं ना, तो 8a का स्क्वायर -4, a क्या होता था, x² का कोफिशिएंट जो कि -3 है, और c क्या हो जाएगा मित्रों, ये सही है, <0 <0।
क्या आ गया भाइयों, 64a² प्लस 24। यार एक बात बताओ, क्या ये एक्सप्रेशन कभी 0 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। क्यों नहीं हो सकता बताओ? ए को कुछ भी डालूंगा स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा, फिर उसमें 24 ऐड करूँगा, तो ये रिज़ल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता भाई। इसमें आप कुछ भी डाल दो ए, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना? समझ पा रहे हो ना? इसमें ए कुछ भी डाल दो, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, और ये नेगेटिव नहीं होगा इसका मतलब डी नेगेटिव नहीं हो सकता, और डी अगर नेगेटिव नहीं हो सकता तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है? यानी ये लेस देन 0 नहीं हो सकता, यानी ये फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, तो ये फंक्शन ए की किसी भी वैल्यू के लिए डिक्रीजिंग नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आ गया मित्रों? डी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, ये भी वैसा सही क्वेश्चन है। कह रहा है भाई क्या करना है, हमें के की वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज़ करे फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, ठीक है? हम चाहते हैं फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, यानी इसका जो डेरिवेटिव है भाइयों, ये हम क्या चाहते हैं कि हमेशा 0 से बड़ा हो, यही चाहते हैं ना? तो इसका डेरिवेटिव आएगा क्या, कर लो, 3x² प्लस 12x प्लस 9 प्लस 2k, यही आएगा ना भाई डेरिवेटिव, ठीक है? अब आप चाहते हो कि ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी हो। अब फिर से एक बात बता रहा हूँ मित्रों, नोट बना लो, नहीं पता तो, कि भाई कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप चाहते हो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आए, आप चाहते हो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आए यानी 0 से बड़ी आए, तो उसके लिए दो बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। पहली कि जो x² का कोफिशिएंट है इट शुड बी पॉजिटिव, a 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी b² माइनस 4ac वो नेगेटिव होना चाहिए यानी लेस देन 0, ठीक है? याद रखना मित्रों कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप चाहते हो हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव आए, इस एक्सप्रेशन की कि x कुछ भी डालूँ ये हमेशा पॉजिटिव आए। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो x आप इसमें कुछ भी डालोगे आंसर पॉजिटिव आएगा। अब हमें क्या करना है, देखो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम चाहते हैं इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो, 0 से बड़ी हो, तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। पहली कंडीशन तो दिख रहा है सेटिस्फाई कर रही है ना? x² का कोफिशिएंट 3 है जो कि 0 से बड़ा ही होता है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई सीधा सीधा अपने आप कर रही है। दूसरी को हमें देखना पड़ेगा, है ना? हम चाहते हैं b² माइनस 4ac 0 से छोटा हो, यानी हम क्या चाहते हैं कि 12² माइनस 4 इंटू 3 इंटू 9 प्लस 2k जो है भाइयों ये लेस देन 0 हो, यही चाहते हैं ना? b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो। करो सॉल्व। देखो भाई ये 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर है, चाहे तो 12 कॉमन ले लो, अंदर क्या रह गया, यहाँ पे रह गया एक 12, और यहाँ से ये तो कॉमन ही आ गया है ना, बस ये बच गए, तो ये रह गया -9 माइनस 2k। तो ये क्या आ गया मित्रों, 3 माइनस 2k लेस देन 0, सही है? तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, 3 लेस देन 2k, यहाँ से मिल गया 3/2 लेस देन k, यानी कि इनडायरेक्टली पता लग रहा है k जो है वो 3/2 से बड़ा होना चाहिए। आंसर आ गया a, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन भी उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव होती है, आप चाहते हो हमेशा पॉजिटिव रहे। अगर आप चाहते हो कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आए, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, ठीक है? तो हम इस क्वेश्चन में क्या चाहते हैं, ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग हो, यानी हम चाहते हैं इसका डेरिवेटिव हमेशा 0 से बड़ा हो। इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है भाइयों, 3x² माइनस 18kx प्लस 27, है ना? तो हमें दिख रहा है ना कि भाई ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है, एक्सप्रेशन सॉरी, क्या है ये, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर हम चाहते हैं कि हमेशा 0 से बड़ी रहे तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होती, मान लो आपका डेरिवेटिव ऐसे आ रहा होता है, ये आ रहा होता कि जो x² का कोफिशिएंट है नेगेटिव है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही ना, तो हम क्या देते भैया कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग हो, तो हम क्या लिखते हैं, फॉर नो वैल्यू ऑफ k दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बट पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, हमारा x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 से बड़ा है। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, b² माइनस 4ac 0 से छोटा होना चाहिए, यानी कि -18k² माइनस 4 इंटू 3 इंटू 27
ये आ गया ना, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट शुड बी लेस देन 0। तो ये आ गया 324 के स्क्वायर माइनस 324 लेस देन 0। 324 अपने को दिख रहा है, कॉमन है, अंदर क्या रह गया भाइयों, के स्क्वायर माइनस 1, सही है। अब आप इसको फैक्टराइज कर लोगे, के माइनस 1 के प्लस 1 लेस देन 0, ठीक है। अपने को नंबर लाइन वाला मेथड आता है, वेवी कर्व मेथड, आपको पढ़ा रखा है इनइक्वालिटीज़ में। जिन्होंने नहीं पढ़ा, 11th की यादें हमारी प्लेलिस्ट है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो जिनको ये आता है वो इसे आराम से सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, कि दोनों की ज़ीरोज़ मार्क करी -1 और 1, ऐसे ही करते हैं ना। इसकी ज़ीरो मार्क करी -1, इसकी ज़ीरो मार्क करी 1, दोनों के एक कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो भैया हमारे साइन ऐसे लग जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यही होता है ना। जिनको नहीं पता लग रहा है ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लिख रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। आप 1 से बड़ा कोई नंबर इन दोनों में रख के देख लो, रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आएगा। -1 से 1 के बीच का कोई नंबर रख लो, रिज़ल्ट नेगेटिव आएगा। -1 से छोटा रख के देख लो, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। बाकी जिनको वेवी कर्व आता है वो तो सीधा लिख ही लेते हैं। तो हमें दिख रहा है नेगेटिव कहाँ पे आ रही है वैल्यू, जब के -1 से 1 के बीच में है। के कहाँ पे है, -1 से 1 के बीच में। तो आंसर क्या हो गया मित्रों, ए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों, सेम सही क्वेश्चन है। फिर से क्या कह रहा है, के की वैल्यू बताओ फॉर विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है ना। तो करते हैं भाई डेरिवेटिव। हम चाहते हैं कि डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव हो, है ना। क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव मित्रों, इसका डेरिवेटिव आएगा 3kx स्क्वायर माइनस 18kx प्लस 9, यही आएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हो और तो 3 कॉमन ले लो, है ना भाई, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये kx स्क्वायर माइनस 6kx प्लस 3 ग्रेटर देन 0। फिर से हम वही चाहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो। अभी बताया ना, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है आप चाहते हो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो, तो दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली क्या, कि a जो है वो पॉजिटिव हो, और दूसरी कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो नेगेटिव हो, ठीक है। तो दो बातें हमें ध्यान में रखनी है। पहली बात, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, यानी के शुड बी पॉजिटिव, तो के जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, पहली बात, सही है। के अगर 0 से बड़ा होना चाहिए तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा, ऑल रियल नंबर तो नहीं हो सकता ना, है ना। इन दोनों में से शायद कोई आंसर हो जाए, नन ऑफ दीज भी हो सकता है, अभी देखेंगे दूसरी कंडीशन। दूसरी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो, लगाओ भाई दूसरी कंडीशन, बी स्क्वायर यानी 6k का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू के इंटू 3, ठीक है, ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 0। हम चाहते हैं ना बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0। करो भाई इसको सॉल्व, क्या आएगा, 36k स्क्वायर माइनस 12k, सही है। कॉमन आ रहा है कुछ, 12k आ रहा है, अंदर क्या रह गया भाई 3k माइनस 1, ठीक है। चाहो तो दोनों तरफ 12 से डिवाइड कर दो, 12 तो ख़त्म हो गया। अब फिर से वही नंबर लाइन वाला मेथड लगा लेंगे हम, है ना। वेवी कर्व मेथड, क्या करा, 0 मार्क करा और 1/3 मार्क करा, है ना भाई। ये कब 0 होगा, जब k को 0 डालेंगे। ये कब 0 होगा, जब k को 1/3। फिर वही वेवी कर्व मेथड लगाते हुए पॉजिटिव नेगेटिव लिख दिया। आपको क्या दिख रहा है, कहाँ पे नेगेटिव है, 0 से 1/3। आंसर क्या आ गया मित्रों, ए, सही है, सही है ना, हो गया, इजी है भाई। अगर आपको ये नहीं आ रहा बच्चों तो फिर से कहूँगा वेवी कर्व मेथड सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी वैसे यहाँ से भी आप सीधा बता सकते थे, कैसे भाई, आपको ऑप्शन तो दे ही रखे हैं, ये ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया है कि नहीं, क्योंकि के 0 से बड़ा होना चाहिए। इन दोनों में से कोई सही हो सकता है। आप यहाँ पे चेक कर लो ना कि क्या इस इंटरवल में ये पॉजिटिव है या इसमें पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव चेक करना है भाई। क्या 3 से इन्फिनिटी में ये हमेशा नेगेटिव है, देख लो, 4 पुट करके देख लो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर आप इसमें 4 पुट करोगे पॉजिटिव आ रहा है, 0 से छोटा तो नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, है ना। इसके बीच की कोई वैल्यू रख के देख लो, आ जाएगा नेगेटिव, एक तरीका ये भी है, ठीक है। वैसे तो यही बेस्ट है, इसको सीखो भाई, आगे भी चैप्टर्स में काम आना है। वेवी कर्व मेथड सीखो भाई, वेवी कर्व मेथड, उससे आपको ये नंबर लाइन पे प्लस माइनस मार्क करने फटाफट आ जाएंगे। कहाँ मिलेगी वीडियो, 11th की यादें, है ना, 11th की यादें हमारी प्लेलिस्ट है भाइयों, वहाँ मिलेगी,
आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, फिर से वही क्वेश्चन है ना, वही है ऑलमोस्ट, कि हम चाहते हैं फंक्शन हमेशा इंक्रीज़ करे, यानी एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है भाई? इसका डेरिवेटिव आ रहा है -3a+2 इंटू एक्स स्क्वायर -6ax प्लस 9a, है ना, ग्रेटर देन 0। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा 0 से बड़ी हो। फिर मैंने आपको बात बताई थी, क्या बताई थी, कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है उसकी वैल्यू आप चाहते हो हमेशा पॉजिटिव हो, तो दो बातों का ध्यान में रखना है। एक तो a 0 से बड़ा हो, दूसरा b² - 4ac 0 से छोटा हो, है ना। a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 से बड़ा हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी ये, हम चाहते हैं कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि -3 इंटू a+2 इट शुड बी ग्रेटर देन 0। आप दोनों तरफ -3 से डिवाइड करोगे तो आपको इनइक्वालिटी इतनी तो आती होगी कि ये इनइक्वालिटी पलट जाएगी। जब भी हम दोनों साइड किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी पलट जाती है। तो यहाँ से क्या आ गया, a लेस देन -2। तो हमें एक बात तो पता लग गई कि a -2 से छोटा होना चाहिए। अभी हमने दूसरी कंडीशन भी चेक करनी है, बट इसी से आंसर पता लग जाएगा। पूछो कैसे? भाई ये तो पक्का है ना कि a -2 से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ तो देखो a -2 से बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, बस एक इसी में है कि सारे के सारे a -2 से छोटे हैं, तो आंसर तो यही है भाई। फिर भी आपने ये कंडीशन सॉल्व करनी है, करके देख लो, यही आएगा। पेपर में टाइम ऐसे बचेगा, ठीक है। तो ये था मित्रों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है मित्रों। आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चन सिमिलर टाइप थे। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा ए निकालो के निकालो, आप कर पाओगे। मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन दिखा दिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। बाकी फिर भी अभी एक आधी वीडियो और बनाएंगे जिसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के MCQ होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भाई पसंद आ रहे हैं क्वेश्चन, अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो भाइयों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।